हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में, जहाँ पर आपका ये अपना टीचर सिद्धार्थ शुक्ला आपको पढ़ाता है इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसी दौर में हम लोग सेट 8 में SSC 2017 के आगे बढ़ेंगे और अपना 2017 का सेट 8 लगाएंगे और उसका जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करेंगे। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? रेड सैंडस्टोन, ग्रे ग्रेनाइट, स्लेट फ्रॉम राजस्थान एंड वाइट मरकाना मार्बल। विक्टोरिया मेमोरियल अगर वो वाइट कलर का बना है तो वाइट मरकाना मार्बल ही होगा। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अ क्लासिकल इंडियन वायलिन प्लेयर? बिस्मिल्लाह खान, वीजी जोग, ठीक है, और आपके शहजाद अहमद खान और असद अली खान, आपके वीजी जोग। Who among the following was a person of Indian origin and also was a recipient of the Nobel Prize for Physics? जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवासन रामानुजन, रवींद्रनाथ बोस एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा। तो किनको मिला हुआ है? हमारे यहाँ के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। The bile is released into the which part of the alimentary canal? Alimentary canal है ना। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका ड्यूडेनम। खाने के मतलब पेट, शरीर की बॉडी से रिलेटेड है ये। Which of the following is true? इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? Amphibians have a 3-chambered heart with 2 artery and single ventricle। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जो क्रोकोडाइल होता है ना, उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट? इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट? माइक्रो तो आपका आयरन होता था, है ना, तो मैक्रो कौन होगा? हाइड्रोजन है। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी, ठीक है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आइसोटोनिक। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल सही तरीके से मिला हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। ये तो कुछ गलती हो गई है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है वापस 2 बार। तो रुकिए, इसको ज़रा मुझे 1 मिनट आपको जादू दिखाने दीजिए। ठीक है, ये साफ हो गया। अब सही आंसर अरे ऑप्शन ए और बी तो चले ही गए, तो इन्हें वापस लाना पड़ेगा। छोड़िए, इतना छोड़ दिया, हटाइए, ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल, पहला आंसर दिया है ब्यूटेन 1 ऑल। तो आप साफ साफ देख पा रहे होगे ब्यूटेन 1 ऑल तो गलत है ना। तो पहला गलत है, तो 1 और 3 गलत हो गया। अब देखो क्लोरोएथेन, एथीन दिया है, बिल्कुल सही दिया है। 1 फ्लोरोप्रोपेन बिल्कुल सही दिया हुआ है, CH2CH2CH2F। इथॉक्सी इथेन, यहाँ पे तो कहीं O ग्रुप ही नहीं है, तो ये ग्रुप ही हो गया। 2 और 3 बिल्कुल सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला इज करेक्ट? इनमें से कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सत्य है? मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, गलत है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। 60वें नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। फाइनली डिवाइडेड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो फाइनली डिवाइडेड डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, तो किसको? हैबर प्रोसेस, जब अमोनिया हम बनाते हैं तो हम किसको यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं आयरन को। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration NH2NP2 belongs to the which group of elements of the periodic table? तो NH2NP2, तो ये कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं ग्रुप 14 को। डैश द टेक along with its associated
associated tags and attributes is used in two ways: to separate different blocks of the content and to present the content in the form of tables. तो आपका आंसर है टेबल और स्लैश टेबल्स. Which of the following is included in paragraph formatting in a word processes? Subscript, font, underline color और line spacing. अगर आप बना रहे हैं किसको पैराग्राफ तो आपके लाइन स्पेसिंग. Which festival is celebrated on the full moon of the फाल्गुन मंथ? फाल्गुन मंथ के रात के चांद में हम होली मनाते हैं. On 5th April 2016, which Indian state imposed ban on the sale and consumption of liquor? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बिहार. लेकिन मिलती है हमेशा वहाँ पर थोड़ा सा हो जाए बस व्यवहार. Who formulated the classical theory of electromagnetic radiation? है ना, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसने दी थी? सबको पता है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सत्य है? Imposition of price floor above the equilibrium prices leads to an excess supply. बिल्कुल सही है. फिर से अगेन उसका क्वेश्चन किसका? इकोनॉमिक्स का. मुश्किल से 10 बच्चों को समझ में आया होगा, जिन्होंने देखा हो 10, 20, 25 को आया होगा, बाकी सबको ऊपर से गया होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना. तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो इसका आंसर है सी. द इम्पोजिशन ऑफ अ यूनिट टैक्स शिफ्ट द सप्लाई ऑफ अ फॉर्म टू द लेफ्ट. इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ. कोई मतलब नहीं है. जब इसको देखो, इकोनॉमिक्स आप पूरी पढ़ नहीं सकते और कहीं से भी वो एक क्वेश्चन दे देंगे, वो आपसे झेलेगा भी नहीं. सही बताओ, एक जनरली इंजीनियर होने के नाते मैं इस चीज़ जानता हूँ, 2, 4, 5 बच्चे बहुत मल्टीपल बहुत ही दिमागदार होंगे, वही कर पाएंगे, बाकी सब छोड़ के ही आएंगे. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एवरेज बच्चा कितना करके आता है. करा चुका हूँ, छोड़ दो इसे. ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट, इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो. तो जो ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट होता है वो क्या होता है ना. नेट बोरोइंग एट होम माइनस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस आरबीआई फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड. गलत है. देखो, जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है वो होता है आपने जो उधार लिया है घर पे, है ना, और आरबीआई से माइनस कर दो जो आपने अब्रॉड से लिया है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अर्थ सरफेस री एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब हम हीट को री एमिट कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में कर रहे हैं? तो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच डिग्रेड्स ओजोन लेयर आर यूज्ड एज विच ऑफ द थिंग? तो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है एसीज में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम इज फॉल्स? इनमें से कौन सा गलत है? अभी जस्ट कराया था, छोड़ दो इसे. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कराया था, आंसर इसका डी मार देना. विच परसेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड इन डिजॉल्व्ड इन ओशियंस? तो ओशन में कितना परसेंट कार्बन डिजॉल्व रहता है? तो आपका रहता है 71%. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर एंड को फाउंडर ऑफ द स्नैपडील? तो स्नैपडील वाला तो शायद सबको ही पता होगा, कुणाल बाहल. विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, आर करेक्ट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट. ठीक है, तो 77 को हम लोग देखते हैं. द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल. ठीक है, पहला क्वेश्चन. द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहोज डिसकंटिन्यूटीज टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. ठीक है, 27900. द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड एज मैग्मा. ठीक है, तीनों से 1, 2, 3. This is also known as soil moisture drought. Low soil moisture result in crop failures. मतलब क्या कर रहा है? मॉइस्चर्स को सुखा दे रहा है. मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर खत्म हो रहा है. तो किस टाइप का जब ड्रॉट आता है तब ऐसा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हमें एग्रीकल्चर ड्रॉट में. ग्रेनाइट इज विच टाइप ऑफ रॉक? ग्रेनाइट किस तरीके का पत्थर है? तो हमारा जो ग्रेनाइट है वो इग्नेस टाइप का पत्थर है. डैश कंसिस्ट ऑफ सिलिका, फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज एंड एमीफिबॉल. है ना, इनमें से किस में सिलिका होती है? क्वार्ट्ज में सिलिका होती है. क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी होता है.
जो मैकेनिकल एनर्जी लगाने पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो आपके लाइटर्स में होती है, घड़ी में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सूटेबल फॉर वेटलैंड फार्मिंग, इनमें से कौन सा क्रॉप वेटलैंड फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी है ना। तो अभी तक हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, हमने 80 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राइस, जहाँ पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, है ना। 82 पे जाएंगे। विद रेफरेंस टू द इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स हैं, देखो ए बी सी, कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। 82 में इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन कमिटिंग इटसेल्फ टू द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान, बिल्कुल सही। मार्च 1940 में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। सॉल्ट सत्याग्रह कैंपेन बिगिन इन 1942, पागल हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इस टाइम, तो ये 1930s के टाइम का है। जयप्रकाश नारायण वॉज अ सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस एंड वॉज एन एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिडेंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही लिखा। 83 द फ्रेंच कमर्शियल कंपनीज सेट अप देयर बेस इन इंडिया इन 1673, देखो फ्रेंच कंपनीज भी आ गई यहाँ पर, है ना, तो पौंडचेरी में आ गई थी। 84 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इनमें से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्हीं का नाम पर है सब कुछ, उन्हीं ने किया था वहाँ की वॉर के लिए। The traveler Al-Biruni who visited India in the 10th and 11th centuries was from which country, बताया जा चुका है, शायद मैं आशा करता हूँ आपको मैं बता चुका हूँ, उज्बेकिस्तान। नेम ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया मूव केम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध भगवान के टेक्स्टों को ढूंढने के लिए कौन सा चाइना से दूत आया था, तो चाइना से आए थे हमारे ज़्यूनज़ैंग। बाइफोकल लेंस वॉज इन्वेंटेड विच ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड एडमंड बेकरेल, डेमेट्री मेंडलीव एंड जोसेफ प्रेस्टली, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आदमी आराम से बता सकता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर आर ट्रू, है ना, और मैच्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है, उन्होंने ये पूछा है। प्रोटॉन 10⁻27 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेन ड्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटोमोबाइल 10 गलत लिखा हुआ है, ये तो प्लेन का है। सन 10⁻31 विच साइंटिस्ट, है ना, पियोनियर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, इनमें से किसने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो रेव्स, क्रिश्चियन हाइगन्स, आइजैक न्यूटन, जेसी बोस एंड जे थॉमसन। ये भी डायरेक्ट मार सकते हो, मुझे लगता है, आशा करता हूँ सबको ये आंसर पता होगा, जेसी बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु जी ने। Which of the following electromagnetic waves can be detected using thermophiles, तो आपका इंफ्रारेड वेव्स। Which of the following related C, Q और V में जो रिलेशन है वो सही इनमें से कौन सा है, तो आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, Q बराबर CV। The power of judicial review and independence of the judiciary principles of the Indian Constitution is borrowed from which constitution, तो ये ले गया यूनाइटेड स्टेट्स से। जुडिशरी प्रिंसिपल्स एंड ऑल। टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल इन द कोर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 राइट्स, कौन सा नहीं है इनमें से। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फ्रॉम द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नो पर्सन बॉर्न इन इंडिया विल बी ट्राइड अंडर द फॉरेन लॉज, गलत है, ठीक है। नो लॉ सेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही ही होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ द राज्यसभा एक्सेप्ट वन सिलेक्टिंग द रॉन्ग ऑप्शन, इनमें से रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना है कौन सी पावर नहीं है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू द मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही लिखा है। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी, ये इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करता, समझ गए, इमरजेंसी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी आंसर। ऑल द इंडियन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द स्टेट्स लिस्ट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी का पार्ट है ना कि स्टेट का, उन्होंने बोला है, तो एयरवेज। अ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 स्टेट्स कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब ज्यूरिडिक्शन में किस टाइप का केस आ सकता है, अगर 2 स्टेट के बीच का केस है तो आपका ओरिजिनल, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर? लिएंडर पेस, पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण और साइना नेहवाल। इज द फादर ऑफ द दीपिका पादुकोण, है ना, बैडमिंटन प्लेयर लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा के साथ खेलते हैं ये। हु रोट द नेवल सरपेंट एंड द रोप? किसने लिखा है ये नोबल? तो ये नोबल लिखा है आपका राजा राव जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, है ना, कॉर्डेट्स, है ना, कॉर्डेट्स के बारे में इनमें से क्या सही लिखा हुआ है? गिल सिट्स आर एब्सेंट, गलत है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, गलत है। पोटोएनल टेल इज एब्सेंट, गलत है। हार्ट इज वेंट्रल, सही है। In any earthworm, the 14-16 segments are covered by the prominent dark band of glandular tissue called, इनमें से क्या बुलाते हैं हम लोग? उसे बुलाते हैं सिलिटियम, ठीक है, सिलिटेलम, ठीक है। तो ये कुछ थे 50 क्वेश्चन जो हमने एसएससी 2017 के सेट 8 के किए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल पर छोड़कर जाइएगा। ESC JS का पार्ट अपन अकेडमी पढ़ सकते हो। इस पेपर की PDF आप मेरे गूगल ड्राइव की लिंक से ले सकते हो। फेसबुक और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, है ना। आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठशाला।